जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के डी स्टडी बाई राजा में। आज मैं फिर आपके सामने एक इतिहास की क्लास लेके हाजिर हूं। कल जो हमारी इतिहास की क्लास हुई थी हमने उसमें पढ़ा था बाबर को। आज हम हुमायूं को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, टॉपिक भी आज का हमारा जो है वो क्या है, हुमायूं। कल की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और कोई भी समस्या है, कैसा भी कोई आपका सुझाव है तो उस सुझाव को देने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है आज का हमारा हुमायूं, और हुमायूं को ही आज हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, हुमायूं के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो हुमायूं का कार्यकाल भारत में कितना रहा है। हुमायूं जो था यह 1530 से लेके 1540 तक रहा है। दूसरी बार यह 1555 से लेके 1556 तक हुमायूं ने भारत में शासन किया है, ठीक है। दूसरा, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। पिता का नाम एक बार देख लेते हैं। हुमायूं का जो पिता था, पिता का नाम क्या था? बाबर। और हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम, ठीक है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, यानी हुमायूं सप्ताह में 7 दिन, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था तो हुमायूं सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, यानी उसने हर एक दिन के लिए एक कलर को फिक्स कर रखा था कि उस दिन यही कलर पहनना है, ठीक है। हुमायूं का यह ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसके बाद हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था, और वो युद्ध कौन सा था? जिसे बोला जाता है दोराहा का युद्ध, ठीक है। आगे 1532 में हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा जिसे बोला जाता है दोराहा का युद्ध। और ये जो दोराहा का युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था? तो यह दोराहा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच में यह दोराहा का युद्ध हुआ था। और इस दोराहा के युद्ध में, सॉरी बाबर नहीं है, हुमायूं पढ़ रहे हैं ना हम, तो किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। और यह युद्ध कौन हारा था? महमूद लोदी, ठीक है। बैटल ऑफ दोराहा, दोराहा का युद्ध 1532 में, जिसमें हुमायूं और महमूद लोदी के बीच यह युद्ध होता है। यह एक अफगानी था और इस युद्ध में हार होती है किसकी? महमूद लोदी की, ठीक है। आगे बढ़ने के साथ एक बात पहले देखना चाहेंगे। हम बात करेंगे 1535-1536 के लगभग की। एक मांडू का शासक था, और मांडू जो है ये कहां पे है? मध्य प्रदेश। मांडू का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह।
मांडू का शासक जिसका नाम है बहादुर शाह। अब इस बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बहादुर शाह ने क्या किया? आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया था रानी कर्णवती पे आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? रानी कर्णवती पे आक्रमण किया बहादुर शाह ने। और रानी कर्णवती जो थी ये कहां से थी? मेवाड़ से थी। रानी कर्णवती कहां की रानी थी? मेवाड़ की। ठीक है। बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए रानी कर्णवती ने, किसने? रानी कर्णवती ने हुमायूं को, रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी। अब हुमायूं को जब राखी भेजी तो उससे यह कहा गया उस राखी के साथ कि आप मेरी इस बहादुर शाह से क्या करें? रक्षा करें। आप मेरी बहादुर शाह से क्या करें? रक्षा करें। तो हुमायूं बहादुर शाह से रक्षा करने के लिए आता है और बहादुर शाह को यह पता चलता है कि हुमायूं आ रहा है, तो बहादुर शाह वहां से भाग जाता है। और जब बहादुर शाह वहां से भागता है बहादुर शाह भाग जाता है। यानी जब हुमायूं ने पीछा किया बहादुर शाह का तो बहादुर शाह भाग गया। और भाग के बहादुर शाह कहां पे पहुंचता है? तो बहादुर शाह पहुंचता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में बहादुर शाह खंबात की खाड़ी की तरफ भाग जाता है और हुमायूं फिर वहां से क्या होता है? वापस होता है। तो ऐसे करके हुमायूं ने किसकी रक्षा की थी? मेवाड़ की रानी थी जिसका नाम था कर्णवती। कर्णवती ने हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। ठीक है। इसी दौरान अब हुमायूं का हमने कार्यकाल जब आपको बताया था तो 1530 से 1540, और दूसरा कार्यकाल जो इसका बताया था वो 1555 से लेकर 1556 तक। इसी बीच एक अफगानी, इसी बीच एक अफगानी जो आता है और जो स्थापना करता है किसकी? सूरी वंश की। किसकी स्थापना करता है? सूरी वंश की। और उस व्यक्ति का नाम क्या था उस पर चर्चा करेंगे और वो कैसे है, क्या है। तो पहला देखिए, पहले उसका नाम था एक व्यक्ति था जिसका नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। फरीद खान के जो पिता थे, फरीद खान के पिता का नाम था हसन खान। फरीद खान के पिता का नाम क्या था? हसन खान। और हसन खान जो थे यह क्या थे? एक जागीरदार थे। और जागीरदार कहां के थे? ये नारनौल। और नारनौल कहां पे है? हरियाणा। फरीद खान के पिता हसन खान, और हसन खान क्या है? एक जागीरदार हैं। कहां पे? नारनौल में। अब नारनौल में जब ये जागीरदार थे तो हसन खान ने सासाराम में इनकी एक जागीर थी और वह जागीर इन्होंने किसे दे दी? फरीद खान को। यानी फरीद खान जो है वो क्या है? इनका पुत्र है। सासाराम की जागीर जब फरीद खान को दे दी गई तो फरीद खान ने सासाराम की जागीर को संभालने लगा। और जब इसने सासाराम की जागीर को संभाला है तो ये बहुत ही जल्दी जागीर जो थी ये उसको अपना विस्तार करने लगा, बढ़ाने लगा। तो हसन खान की जो दूसरी पत्नियां थीं उन्होंने यह कहा कि तुमने सारी की सारी सासाराम की जागीर फरीद खान को दे दी और हो सकता है कि आगे भविष्य में ये सारी जागीर को हड़प ले
और जो हमारे पुत्र हैं उनके लिए कोई भी जागीर न बचे, ये उसमें से कोई भी हिस्सा उन्हें न दे। यह बात फरीद खान के भी समझ में आ जाती है, सॉरी हसन खान के समझ में आ जाती है। और हसन खान ने क्या किया कि फरीद खान से जो जागीर थी सासाराम वाली, वो जागीर छीन ली। वो जागीर जब छीन ली जाती है तो फरीद खान बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसने कहा कि अब इस जागीर को कैसे प्राप्त किया जाए। तो जागीर को प्राप्त करने के लिए होता क्या है कि फरीद खान से जब सासाराम की जागीर छीन ली गई तो ये वह यहां से सीधा जाता है जौनपुर। जौनपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और जौनपुर जाने के बाद यह धनुर्विद्या, घुड़सवारी, यानी एक सैनिक में जो अच्छे गुण होने चाहिए वो सारे गुण कौन सीख लेता है? फरीद खान सीख लेता है। और जब यहां से सारे गुण सीखने के बाद फरीद खान जाता है कहां पे? दिल्ली। फरीद खान कहां पे जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में जाके ये फरीद खान किसकी सेना में? बाबर की सेना में। बाबर की सेना में भर्ती हो जाता है। ठीक है, बाबर की सेना में भर्ती होने के पीछे इसका मकसद यही था कि अपने पिता से सासाराम की जागीर को छीनना। यह इसका मेन मकसद था। किसका? फरीद खान का। अब कुछ दिन यह बाबर की सेना में रहा तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से एक बात कही थी कि हमारी सेना में जो एक सिपाही है जिसका नाम है फरीद खान, इसके माथे पे मुझे राजा बनने की लकीरें दिखाई देती हैं और इससे तुझे आगे चल के भविष्य में सावधान रहना है। तो हुमायूं ने कहा कि एक सिपाही और बनेगा राजा, कैसे हो सकता है ये? हुमायूं उसको ज्यादा हल्के में ले गया। किसको? फरीद खान को। और वही फरीद खान आगे चल के हुमायूं को दिल्ली से कई साल बाहर रखेगा। अब ये कैसे होगा वो देख लीजिए आप। तो बाबर की सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती इसलिए हो रहा है कि कैसे भी करके उसे सासाराम की जागीर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे चल के हुमायूं ने दिल्ली को भी क्या किया? छोड़ दिया। और दिल्ली को छोड़ने के बाद फरीद खान, दिल्ली को छोड़ने के बाद फरीद खान कहां जाता है? फरीद खान चला जाता है दक्षिण बिहार। कहां पे जाता है? दक्षिण बिहार में। और दक्षिण बिहार में यहां जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था, दक्षिण बिहार में जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के यहां जाके फरीद खान रहने लग जाता है। एक दिन होता क्या है कि बहार खां लोहानी एक जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए, या जंगल से गुजर रहा था, जो भी है। तो बहार खां लोहानी के साथ पैदल चल रहा था फरीद खान। बहार खां लोहानी जब जंगल से गुजर रहा था तो उस पर एक शेर ने आक्रमण किया। उस शेर से बचाव करते हुए बहार खां लोहानी का फरीद खान ने शेर पे आक्रमण किया तलवार लेके, और एक ही बार में उस शेर को क्या किया? मार दिया। अब जब उस शेर को मार दिया तो बहार खां लोहानी ने फरीद खान को एक उपाधि दी। और उपाधि किसकी दी? शेर खान की। किसकी उपाधि दी? शेर खान की। यानी फरीद खान जो था अब ये क्या कहलाने लगा? शेर खान। फरीद खान अब क्या कहलाने लगा? शेर खान। ठीक है। आगे बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र था जलाल खान, जो कि ज्यादा योग्य शासक नहीं था। और उसके बाद जब ये योग्य शासक नहीं था तो सारी की सारी जो दक्षिण बिहार में शासन था वो हड़प लिया। किसने? इसी शेर खान ने। अब शेर खान जो है, शेर खान की नजर बनी हुई है किस पे? दिल्ली पे इसकी नजर बनी हुई है। अब दिल्ली पे जब नजर बनी हुई है तो होता क्या है कि एक दिन हुमायूं बंगाल के लिए जा रहा होता है। बंगाल के लिए जब हुमायूं जाता है तो बीच में इसका सामना होता है शेर खान से, और शेर खान को क्या करता है? हुमायूं हरा देता है। और हुमायूं जब शेर खान को हरा देता है तो हुमायूं बंगाल चला जाता है। अब बंगाल से जब हुमायूं वापस होता है तो वापस होते समय शेर खान उस समय अपने आप को तैयार कर चुका होता है कि हुमायूं जब वापस आएगा तो उससे मुझे क्या करना है? युद्ध लड़ना है। और दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वह कौन सा युद्ध होता है? दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वह होता है
चौसा का युद्ध। और चौसा का जो युद्ध होता है यह कब होता है? 1539 में। ठीक है, किस किस के बीच युद्ध हो रहा है? हुमायूं के बीच में, और दूसरा शेर खान के बीच में। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है? सॉरी, इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। हारने का कारण यह बताया जाता है कि चौसा जो जगह है ये कहां पे है? ये चौसा जो है ये बिहार में है। कहां पे? बिहार में। ये दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में हार जाता है कौन? हुमायूं। हारने का कारण यह है कि चौसा में जहां ये युद्ध हो रहा था वहां पे गंगा और कर्मनाशा दोनों नदियां मिलती हैं, यानी उनका संगम है। हुमायूं की जो सेना थी वो नीचे स्थान पे थी और फरीद खान की यानी शेर खान की जो सेना थी वो एक ऊंचे स्थान पे थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। शेर खान इंतजार करता रहा कि बारिश का मौसम आएगा, गंगा नदी में पानी बढ़ेगा। हुमायूं की सेना जो जहां पे नीचे स्थान पे खड़ी हुई है वहां पे पानी भरेगा, और ऐसा ही हुआ। बारिश का मौसम आया, गंगा नदी में पानी बढ़ने लगा। हुमायूं की सेना जहां नीचे स्थान पे थी उसकी सेना के नीचे पानी बढ़ने लगा। हुमायूं वहां से युद्ध से पीछे हटने लगा, फिर उस पर आक्रमण करता है शेर खान, और ऐसे करके इस युद्ध को हार जाता है कौन? हुमायूं। हुमायूं जब इस युद्ध को हार जाता है तो हारने के बाद शेर खान ने एक उपाधि धारण की। हारने के बाद शेर खान ने एक उपाधि धारण की, और वह उपाधि कौन सी थी? शेर शाह। ये उपाधि कौन सी थी? शेर शाह। और ये आगे चल के कहलाया शेर शाह सूरी। क्या कहलाया ये आगे चल के? शेर शाह सूरी। दूसरा, एक फैक्ट और आप यहां पे याद रख लीजिए, शेर शाह को बोला जाता है ग्रांड ट्रक रोड का जनक। किसका? ग्रांड ट्रक रोड का जो जनक है वह कौन है? शेर शाह है। इसी ने उसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, हुमायूं युद्ध हार गया। हारने के बाद हुमायूं चला जाता है कहां पे? आगरा। अब हुमायूं जब आगरा चला जाता है तो हुमायूं ने क्या किया? गंगा नदी को पार किया है। क्या किया है? गंगा नदी को पार किया। तो गंगा नदी को पार जो किया वो किसके द्वारा किया? एक नाव के द्वारा हुमायूं ने गंगा नदी को पार किया। हुमायूं ने जब गंगा नदी को पार किया तो यह बताया जाता है गंगा नदी को पार करने के लिए नाव की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? नाव की जरूरत थी। तो हुमायूं को देख लीजिए थोड़ा सा, हुमायूं को गंगा नदी किसने पार कराई है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती ने हुमायूं को गंगा नदी को पार कराया। यह बताया जाता है कि हुमायूं गंगा नदी में डूब रहा था, भिस्ती ने उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाया। बाद में जब हुमायूं को होश आता है तो उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं भारत का राजा हूं हुमायूं। उसने कहा कि एक राजा और नदी में तैरेगा, ये कैसे हो सकता है? तो उसने बताया कि ऐसे मैं चौसा का युद्ध हारा हूं और मैं अपनी जान बचाने के लिए इस नदी में भागा था, और इस नदी में क्या करने लगा? मैं डूबने लगा। तो ऐसे करके जब निजाम भिस्ती ने उसकी जान बचाई है तो हुमायूं ने इस निजाम भिस्ती से वादा किया कि मैं जब भी आगे भविष्य में भारत का राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए क्या बनाऊंगा? भारत का
राजा बनाऊंगा, यानी अपनी जान के बदले उसने हुमायूं को राजा बनने के लिए क्या किया, ऐसा किया कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। अब हुमायूं आगरा पहुंच जाता है। अब उसके फिर सही 1 साल बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध कौन सा है देख लीजिए। बिलग्राम। बिलग्राम कहां पे पड़ता है, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके बीच में हुआ है दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह। किसके बीच में हुआ है, हुमायूं और शेरशाह। इस युद्ध में फिर से 1540 में हुमायूं क्या करता है, हार जाता है। हुमायूं 1539 में हारा, और फिर हुमायूं कब हारा है, 1540 में हारा। तो ऐसे करके हुमायूं लगातार 2 युद्ध हार गया, और दोनों युद्ध हारने के बाद हुमायूं की स्थिति क्या हो चुकी थी, अब एक यायावर जैसी हो चुकी थी। न जिसके पास घर था, न अपना मकान था, न उसका माता था, न कोई पिता। दूसरा, अब हुमायूं क्या करता है, हुमायूं का पुत्र था कामरान। कामरान चाहता था कि हुमायूं कल मर जाए तो मुझे, आज मर जाए तो मुझे दिल्ली का शासन मिल जाए। अस्करी कुछ ज्यादा कर नहीं सका। हुमायूं का एक और भाई था जिसका नाम था हिंदाल। हुमायूं हिंदाल के पास जाता है और हिंदाल को सारी कहानी बताई। कहानी तो उसे पहले से पता थी, लेकिन हिंदाल ने हुमायूं को अपने यहां पे रखा। लगभग हुमायूं वहां पे कितने महीने रहता है, 6 महीने हुमायूं हिंदाल के पास रुका। किसके पास, 6 महीने हुमायूं हिंदाल के पास रुका। अब जब हिंदाल के पास हुमायूं रुका था तो उसने क्या किया, हिंदाल के गुरु थे जिनका नाम था मीर अली अकबर। ये कौन है, हिंदाल के गुरु जिनका नाम था मीर अली अकबर। अब मीर अली अकबर की एक पुत्री थी और इसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम को दिल दे बैठा, प्यार कर बैठा कौन, हुमायूं। और हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने शादी कर ली। हमीदा बानो बेगम से क्या किया, हुमायूं ने शादी कर ली। अब यह बात किसको पता चली, यह बात हिंदाल को पता चली। तो हिंदाल ने क्या किया, हिंदाल ने हुमायूं को अपने घर से निकाल दिया। यानी हुमायूं जहां भी जाएगा वहां पे नई समस्या अपने लिए खड़ी कर लेगा। युद्ध हारा, रहने के लिए ठिकाना नहीं था। हिंदाल ने उसे रहने के लिए जगह दी, ठिकाना दिया, लेकिन वहां जाके उसके गुरु मीर अली अकबर की पुत्री से ही इश्क लड़ाने लगा। हिंदाल ने कहा कि तेरे लिए यहां भी जगह नहीं है, यहां से क्या कर भाई, तू निकल जा। हालांकि उसकी पुत्री से तब तक वो क्या कर चुका था, विवाह कर चुका था हुमायूं। और विवाह करने के बाद हमीदा बानो बेगम ने ही एक पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र का नाम क्या होगा आगे चल के, अकबर। ठीक है, तो दोस्तों अकबर की कहानी और अकबर को अभी हुमायूं बचा हुआ है। हुमायूं को अब हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप यूपी पुलिस की अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल केडी स्टडी बाई राजा के साथ।
यहाँ पे आपको प्रॉपर यूपी पुलिस के लिए क्लास मिलती रहेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।